हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आइए आज हम कुछ इंग्लिश के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेके आए हैं कि इंग्लिश जो लोग कहते हैं कि बहुत ही वास्ट कठिन लैंग्वेज है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ऐसी कोई बात नहीं है। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। बस इंग्लिश का में कठिनाइयाँ कहाँ आती है कि बच्चे का बेस जो ना बहुत कमज़ोर रहता है। और आज हम उस बेस पे ही काम करने आए हैं कि बच्चे की जहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम को आज दूर करने के लिए हम लाए हैं आज कुछ इंट्रोडक्शन इंग्लिश का कि इंग्लिश क्या है। तो आइए आज समझते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो हम समझते हैं कि इंग्लिश जो है ना, ये इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है। और भाषा का माध्यम क्या होता है कि एक दूसरे के माध्यम से जो हम थाउट को एक दूसरे के माध्यम से क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। एक दूसरे के माध्यम से हम लोग बातों को कम्युनिकेट करते हैं, वही हमारा कहलाता है लैंग्वेज। ठीक है। और इंग्लिश वही है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है। तो लैंग्वेज से हमको डरना नहीं है। ठीक है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज है। तो आइए हम कुछ इंग्लिश के बारे में ही आज इंट्रोडक्शन देने आए हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे सिर्फ गौर करना है। सबसे फर्स्ट में हम हेडिंग डाले हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है। और लैंग्वेज हम लोग कहाँ से बनाते हैं? लैंग्वेज से बनता है साउंड। लैंग्वेज जब भी हम बोलेंगे तो लैंग्वेज बोलने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सबसे पहले साउंड का यूज करेंगे। साउंड से क्या बनाएंगे? साउंड से हम क्या बनाएंगे? लेटर। और फिर लेटर से क्या बनाएंगे? वर्ड्स। और फिर वर्ड से क्या बनती है? एक फ्रेज बनता है। और फिर फ्रेज से क्या बनता है? क्लाउज। क्लाउज से क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस से ही वहीं से हमारा इंग्लिश का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है फिर? ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग आज बहुत ही बेस पे काम करिएगा और मैं भी आपके साथ बेस से ही काम करने आया हूँ। मेरा उम्मीद यही है कि जितना बेस अगर हम स्टार्टिंग करेंगे उतना ही आपका एक पिलर जो होता है ना, पिलर, उस पिलर की तरह आज हम इंग्लिश को आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आइए फिर से समझा रहा हूँ कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से क्या बनता है? साउंड। साउंड से क्या बनता है? लेटर। लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स। वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज। और फ्रेज से क्या बनता है? क्लाउज। और क्लाउज से क्या बनता है? सेंटेंस। तो आइए हम देखिए, साउंड के कितने पार्ट होते हैं? साउंड के दो पार्ट होते हैं। साउंड के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं वॉवेल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड जो हमारी संख्या है वो 20 है। 20 होती है वॉवेल साउंड और 24 होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो टोटल हमारे साउंड्स कितने हो गए? 44। अब आते हैं हम लेटर पे। लेकिन हमारे लेटर कितने होते हैं? लेटर हमारे होते हैं 26। 5 होते हैं वॉवेल और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो हमारे वॉवेल कौन कौन है? वॉवेल हमारे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे हो गए वॉवेल। और इसके बाद जो भी कुछ रिमेनिंग हो गया ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है। फिर आगे बता रहा हूँ कि आइए अब जानते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो फर्स्ट में है कि हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन नाउन, प्रोनाउन। ठीक है। 8 बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या है? नाउन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 हो गए। अब आइए 8 को जानते हैं, कोशिश करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड। जो भी आप खुले आंखों से देख रहे हैं दुनिया में, सभी का कुछ ना कुछ क्या है? नाम है। तो दुनिया में जो भी आप खुले आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, एनीथिंग, एवरीथिंग, आपको कुछ भी अगर दिखाई दे रहा तो उस दुनिया में सभी का कुछ ना कुछ नाम है। और जिसका भी अगर नाम होगा तो वो सिंपल सी बात है, वो आपका क्या होगा? वो नाउन होगा।
और इसी नाउन को हम आगे जाके कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड में उसी का नाम को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड जो होता है, जो कुछ भी आपके सामने आँखों के सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हमारा नाउन कहलाता है। आगे हम आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ नाउन, जो नाउन के स्थान पे आता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने नाम के बदले क्या यूज करूँगा, मैं अपने नाम के बदले क्या यूज करूँगा। मान लीजिए आपको कोई बोलेगा कि बताओ तुम अपने नाम के बदले क्या यूज करोगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या हो गया, स्पीकर, मैं क्या हूँ, स्पीकर, और स्पीकर अपने नाम के बदले क्या यूज करेगा, प्रोनाउन, क्या यूज करेगा, प्रोनाउन। तो हम अपने नाम के बदले क्या यूज कर दिए, हम अपने नाम के बदले क्या रिप्रेजेंट कर दिए, प्रोनाउन का। तो नाउन के बदले में जो आता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन या रिप्रेजेंट अ नाउन, जो नाउन के स्थान पे क्या होता है, आता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड में हमारा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ऐड डिटेल टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी ऐड कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव। आगे देखिए वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब हमारा होता है एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक्शन क्या होती है, होता है ना, वर्ब का डिफिनेशन देख लीजिए। वर्ब जो होता है वो एक्शन, स्टेट और पोजीशन। स्टेट जो होता है वो हमारी अवस्था को दिखाता है कि भी हम किस अवस्था में हूँ। जैसे बोलेंगे आई एम हैप्पी, यानी कि ये मेरी किस अवस्था को दिखा रही है, प्रेजेंट की अवस्था को दिखा रही है कि मैं अभी किस अवस्था में हूँ, मैं अभी हैप्पी हूँ। ठीक है, तो हमारी इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब क्या हो गए, स्टेट हो गए, यानी कि ये हमारे किसको दिखा रहा, किसको डिनोट्स कर रहा, इस स्टेट को दिखा रहा। और एक्शन क्या होता है, एक्शन आपका कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर मूवमेंट कर रहा, मूव है, चालू है, ठीक है, जिसमें कोई एक्शन हो रहा है। जैसे रनिंग, रनिंग में हमारा कोई पार्ट क्या होता है, मूवमेंट कर रहा ना। सिंगिंग, टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में क्या, ये हमारा हैंड्स काम कर रहा है ना, माउथ काम कर रहा है ना, तो ये हमारी हो गए एक्शन। तो पढ़ाना भी क्या है, एक एक्शन है। ठीक है, बोलना भी क्या है, एक एक्शन है। ठीक है, पढ़ना भी क्या है, एक एक्शन है। तो जिसमें आपका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर मूव करे वो तो आपका क्या कहलाएगा, एक्शन। अब आगे हम आते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है किसी चीज़ पे हम मेरा अधिकार दिखाना। ठीक है, ये किसको शो करता है, अधिकार को। पोजीशन का मतलब भी होता है अधिकार। तो अधिकार वाले 3 वर्ब हैं, हैज, हैव और हैड, ये हमारे अधिकार को दिखाता है। तो वर्ब जान लीजिए, वर्ब का डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब आते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, ये भी क्या होता है, ऐड डिटेल टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब और एन एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, यानी कि जिसमें वर्ब में अगर कोई मीनिंग हम ऐड कर दें, एडवर्ब में कोई मीनिंग ऐड कर दें, या अनदर एडवर्ब में कोई मीनिंग ऐड कर दें, तो वही आपका क्या कहला जाएगा, एडवर्ब। अब आगे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन जो होता है वो एक रिलेटिंग वर्ड है। ये वर्ड को जोड़ता नहीं है, बस सिर्फ वर्ड को क्या करता है, रिलेट करता है। क्या करता है ये रिलेटिंग वर्ड है, रिलेट करता है। और अगला वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होते हैं वो ज्वाइनिंग वर्ड है। ये 2 सेंटेंस या 2 फ्रेज या 2 क्लाउज को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, वही आपका कहला जाएगा कंजंक्शन। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कठिनाई हो तो आप कमेंट करके नीचे बोल दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही समझने में, तो मैं आपको फिर से अगले पार्ट में, ठीक है, बढ़िया से समझाने का कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा ही, 100% आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा ये 8वां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, सम सडन फीलिंग और इमोशन, जो अचानक से आप दुखी हो जाते हैं, अचानक से आपके अंदर खुशी का महसूस फीलिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। सम सडन फीलिंग और इमोशन, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो बाकी फिर डिटेल में कल मिलेंगे, कल के वीडियो में। और आपको बता दें कि मेरे चैनल का नाम क्या है, RK इंग्लिश कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, RK इंग्लिश कॉन्सेप्ट मेरे चैनल का नाम है।
और होगा, और नहीं भी अच्छा लगा होगा, दोनों चीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी को हर एक वीडियो अच्छा ही लगे, किसी को नहीं भी अच्छा लगे, अगर नहीं भी समझ में आवे तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद फिर हम उस पर काम करेंगे कि बच्चा को कहाँ कठिनाई हो रहा और कहाँ बच्चा को समझने में कठिनाई हो रहा, उस चीज़ को हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका मैं एक एक डाउट को क्लियर कर दूंगा, कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल जो है बहुत ही अलग है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही कराया हूँ और मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही आपको पढ़ाऊंगा। मैं रटाने का कार्य, हम जिस भी बच्चे को पढ़ाते हैं उसको यही बोलते हैं कि आप इंग्लिश को रटना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश रटने का विषय नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, और इस लैंग्वेज का जो भी आपको कॉन्सेप्ट होगा मैं उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही आपको पढ़ाऊँगा। और एक दिन वैसा आएगा कि आप इंग्लिश में एक अच्छे स्टूडेंट अपने आप को महसूस करोगे कि हाँ मैं किसी अच्छे टीचर से, मार्गदर्शक से पढ़ रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना कि हाँ सर ये वीडियो आपका बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इससे ही हमारा क्या होता है, ये होता है, यही हमारा एनर्जी है। और इसी समय अगर मनोबल बढ़ेगा आप लोग के ही, आप लोग जो कमेंट में डालिएगा उससे ही मेरे मनोबल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो आप कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना कि हाँ सर वीडियो ऐसा लगा, वीडियो ऐसा था, ये कमी है या ये चीज़ हमको ऐड करना है। तो वो आप लोग पे ही डिपेंड करता है, आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरा भरपूर कोशिश रहता है कि बच्चे को बेस से बेस समझाया जाए, क्योंकि बच्चे का जो है ना बेस ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है। और अगर बेस कमज़ोर रहेगा तो आगे आप लोग उम्मीद करिए कि किसी भी विषय में, अगर किसी भी विषय में बेस कमज़ोर है तो आप किसी विषय को समझ नहीं पाओगे बढ़िया से। और इसीलिए मैं आज बेस ही पढ़ा रहा हूँ, और अभी बेस ही चलेगा, अभी बहुत दिन तक बेस चलेगा। और बेस को मैं इतना मजबूत कर दूंगा कि आगे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर आप चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी करो, चाहे वो सैनिक हो, मिलिट्री हो, एसएससी हो, ठीक है, किसी भी जिसमें इंग्लिश का पेपर आता है, कठिनाई आपको नहीं होगी, ठीक है। आरके इंग्लिश कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना, ठीक है। आरके इंग्लिश कॉन्सेप्ट ये हमारे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर देना कि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक अपडेट हो और डेली क्या हो, आप तक पहुंच जाए। और आप एक काम जरूर करना, आप एक कॉपी और कलम निकाल के मेरे सारे जो भी अभी हम बताए हैं सारे नोट्स को अच्छे तरह से, ठीक है, नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करने में वीडियो बार बार नहीं देखा जा सकता है ना, तो रिवाइज करने में आसान होगा आप लोग को, ठीक है। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, फिर इसी के बारे में डिटेल जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।